देखो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है समांतर श्रेणी। अब समांतर के बारे में आप जानते हैं, समांतर केकरा कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेके चलिए, रेल का पटरी, रेल के पटरी के बीच में जो गैप होता है वो सभी जगह का होता है बराबर। बताइए होता है कि नहीं होता है? सभी जगह बराबर होता है। और जैसे हम लोग घर में जो सीढ़ी यूज करते हैं, सीढ़ी भी कुछ इसी प्रकार से होता है। तो सीढ़ी में आप देखेंगे, सीढ़ी में जो पैर रखने के लिए होते हैं, इस सब का देखिए डिफरेंस जो होता है सब बराबर बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होगा सीढ़ी कि अभी एगो यहाँ है तो एगो यहाँ चला देगा फिर सटा देगा, ऐसा होता है क्या? एक निश्चित दूरी पर सभी सीढ़ी की जो डंडियां होती है वो लगी होती है, ठीक है। तो कुछ लगभग ऐसे ही हम लोग को समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सीढ़ी के बारे में और ट्रेन के बारे में नहीं पढ़ना है, संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं समांतर श्रेणी में। देखिएगा, समांतर श्रेणी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में हम लोग हमेशा इसका यूज करेंगे एपी, ठीक है। अब एपी कहेंगे किसको? जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ संख्या ले रहे हैं और सीरीज में ले रहे हैं। सीरीज मतलब हमेशा बढ़ते हुए या तो घटते हुए क्रम में रहे, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ले चुके हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10 और आगे मान लीजिए बढ़ रहे हैं। अगला हम ले लिए हैं 4, 8, 10, 14, 16 बढ़े जा रहे हैं। अगला ले लिए हैं, मान लेते हैं 20, 14, 18, चलिए इसको 10 कर लेते हैं। 10, 8, 4, 9। अब इस संख्या पर आप ध्यान दीजिए, संख्या में हो क्या रहा है। तो संख्या में आप देखेंगे सबसे पहले संख्या कितना है? 2। 2 के बाद कितना है? 4। तो घटा या बढ़ा? कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। अब 4 से आया 6, फिर बढ़ा कि घटा? कितना बढ़ा? 2। और 6 से 8 में भी कितना बढ़ा? 2। और 8 से 10 में भी कितना बढ़ा? 2। इसका मतलब जो भी संख्या बढ़ रहा है उसमें गैप कितने का है? 2 का है। नेक्स्ट देखेंगे तो 4 से जब 8 हो रहा है तो कितने का गैप बना रहा है? 4 का बना रहा है। और 8 से 10 में कितने का? 2। और 10 से 14 का? 4। और 14 से 16 का? 2। और अगला देखेंगे 20 से 14 में कितने का गैप जा रहा है? 6 का। और 14 से 10 में कितने का? 4। और 10 से 8 में? 2। और 8 से 4 में? 4। हाँ बोलेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए इसमें क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जो पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं, इसमें जो संख्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसमें क्या है कि सब 2 संख्याओं के बीच में जो गैप है सभी जगह सेम है। मतलब कितने का है? 2, 2, 2 का। इसमें देखेंगे संख्या की कभी गैप 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2। तीसरे में देखेंगे कभी 6, 4, 2, 4। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर या मीटर में मान कर को सीढ़ी बना दें कुछ इस प्रकार से, तो मान लेते हैं कि जो पहला सीढ़ी का जो डंडी लगेगा वो मान लेते हैं कितने पर है? 2 पर। कितने पर है? 2 पर। अगला कितने पर है? 4 पर। अगला कितने पर है? 6 पर। और अगला बताइए कितने पर है? 8 पर। और अगला कितने पर है? 10। आप देखेंगे कि ये जो सीढ़ी का चलो यहाँ देखेंगे जो सीढ़ी का डंडी है, हर सीढ़ी का डंडी देखेंगे कि एक निश्चित गैप के बीच के ऊपर लगाया गया है। बताइए है कि नहीं है? लेकिन अगर इससे हम लोग बना दे तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए शुरू वाला कितने पर है? 4 पर। अगला कितने पर है? 8 पर। अगला कितने पर है? 10 पर। बताइए कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं? अब अगला फिर बनाएंगे तो कितने पर होगा? 14 पर। फिर अगला कितने पर होगा? 16 पर। आप देखिए तो क्या है, सीढ़ी समांतर में क्या एक निश्चित गैप के ऊपर बना हुआ है? नहीं। अगर 2 संख्याओं मतलब जो क्रम में चला जा रहा और प्रत्येक 2 संख्या के बीच में गैप अगर बराबर बराबर आ गया तो हम लोग इसी को बोलते हैं एपी।
क्या बोलेंगे? एपी। तो पहला एग्जाम्पल बताइए, एपी है? बिल्कुल है। क्या दूसरा है? नहीं। निश्चित गैप नहीं है, कभी 4 है फिर 2 है, कभी 4 है कभी 2 है। अगला में क्या एपी है? नहीं। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग और कैसे एपी जानेंगे कि एपी है या नहीं, इसमें डी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ले लिए हम लोग कि एक 5, 10, 15, 20। ध्यान से देखेंगे, अब ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो जो भी संख्या हम लोग लिखते हैं, याद रखिए, समांतर श्रेणी हो या ना हो, जो भी संख्या हम लोग लिखेंगे, प्रत्येक संख्या किसी न किसी पद को रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि अगर ये पहली संख्या सबसे शुरू में लिखा गया तो इसको बोलेंगे पहला पद या प्रथम पद। तो हम लोग हिंदी में न लिखकर प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हम लोग इसको कुछ सूचित करेंगे। जैसे पहले पद को हम लोग हमेशा दिखाएंगे ए या A1 से। पहले पद को कैसे दिखाएंगे? A या A1 से। दूसरे को हम लोग किसे दिखाएंगे? A2 से। तीसरे को A3 से। अगले को A4 से। ये कौन सा पद है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह आगे का होगा, चलते चला जाए। अब देखिएगा, अभी हम बताएं कि बताइए 5 से 10 के बीच में कितने का गैप है? 5 का गैप है। और 10 से 15 के बीच में कितने का गैप है? 5। तो जो गैप होता है ना, जो गैप होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो गैप बनेगा उसको क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। हम लोग इसको हिंदी में गैप को, अच्छा बताओ ध्यान से, हम लोग जो गैप बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, घटाव नहीं। अंतर और घटाव में अलग चीज है। अंतर कहने का मतलब, जैसे अगर हम बोल दिए कि बताइए 8 और 10, 8 में से 10 को घटाइए, 8 में से 10 को घटाए, तो 8 में से आप किसको घटाइएगा? 10 को। तो क्या मिलेगा? -2। अगर हम बोल रहे कि नहीं आप 8 और 10 का अंतर बताइए, तो याद रखेंगे अंतर निगेटिव नहीं होता। अंतर मतलब बस जो बड़ा वाला है उसको छोटा वाला घटा दिए। तो 10 में से 8 घटा देंगे तो बताइए कितना मिलेगा? 2। ठीक है, तो अंतर। तो ध्यान से देखेंगे, कभी भी जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर को ही हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और हम लोग सार्व अंतर को शॉर्टकट में दिखाएंगे डी से, छोटा डी से। अभी पीछे हम लोग 4.4 में बड़ा डी लिखे थे, b² - 4ac। इसमें हम लोग छोटा डी से सूचित करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें कितने का गैप है। अब गैप को पता करने के लिए आपको अगला में से पिछला घटा रहे थे। 10 में से 5 घटाएंगे तब ना 5 मिलेगा। 15 में से 10 घटाएंगे तब ना 5 मिलेगा। यानी प्रत्येक अगला पद में से पिछला वाला पद घटा रहा है। यानी कि इसमें कितना का गैप है बताइए। आप क्या करेंगे? A2 में से क्या घटाएंगे? A1। यानी कि D = फॉर्मूला बनता है A2 माइनस कितना बनेगा? तो बताइए पहला गैप हुआ, तो पहला गैप को हम लोग दिखा सकते हैं काजे से? D1 से। उसी में बताओ दूसरा गैप दिखाना है, अंतर दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है, तो दूसरा अगर इसको दिखाना तब 15 में से न 10 घटाएंगे। यानी किसे घटाएंगे? A3 में से A2 घटाएंगे। यानी कि D2 = क्या लिख सकते हैं? A3 माइनस A2। अब बताइए अगर तीसरा गैप दिखाना है तब किस में घटाएंगे? चौथा में से तीसरा। यानी कि A4 माइनस क्या घटाएंगे? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं, इसी को कुछ फार्मूला हम लोग बनाएंगे। कैसे? तो देखिएगा, देखिएगा, मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग जैसे 5, 10, 15, 20, 25 लेकर चल रहे थे। अब हम लोग उसको संख्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए A1 पहला पद हुआ, अगला हुआ क्या चीज? A2, अगला होगा A3, अगला होगा A4, अगला होगा A5। उसी तरह बढ़ते जाएंगे। बताइए कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? AN तक। अभी हमें संख्या तो नहीं पता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां करते कहाँ जाएगा? N तक। तो N तक जाएगा मतलब कौन सा पद बोलेंगे? Nवां पद बोलेंगे इसको। An मतलब हमें संख्या पता नहीं है। हो सकता है बढ़ते बढ़ते 50 तक जाए, 100 तक जाए, 150 तक जाए, तो उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर देंगे? N से। सबसे अंतिम पद है ये। ठीक है, देखो
ई कौन सा पद हुआ? प्रथम। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा। इसको तीसरा पद, चौथा पद, और सबसे लास्ट वाले क्या बोलते हैं? एनोवा पद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनोवा पद बोलेंगे, एनोवा पद बोलेंगे। चलो ध्यान दो, देखिएगा अभी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले बताइए, यहां पर प्रथम पद जो है, प्रथम पद को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? ए, चाहे क्या से दिखा देंगे? A1 से। उसी प्रकार दूसरा पद जो है क्या से दिखाएंगे इसको? A2 से। और जो तीसरा पद है इसको आप क्या से दिखाएंगे? A3 से, और इसी तरह आगे करते चलेंगे। देखिएगा, ये बताइए, अगर हमको इसमें निकालना है सार व अंतर। सार व अंतर मतलब कि इसके दो गो पद के बीच में कितना गैप है। तो सार व अंतर को हम लोग क्या से दिखाएंगे? छोटा d से। तो बताइए, पीछे वाले में हम लोग अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटा रहे थे, यानी कि A2 में से क्या घटाएंगे? A1। तो A2 में से क्या घटा रहे हम लोग? A1। ठीक है, ये होता है सार व अंतर। चलो देखो, इधर एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया है 3, 7, 11, 15। समझिएगा, इसमें बताइए पहला पद कितना है? 3। ध्यान से देखेंगे, और हम गैप को दिखा रहे हैं ऊपर, कितने का गैप है? 4। मतलब अंतर कितने का? अगले का अंतर कितना है? फिर से 4, फिर से अगले का अंतर कितना है? 4। ठीक है, पहला पद तो 3 है। ठीक है, अगर हमको अगला पद नहीं पता है तो हमको पता है कि बताइए इसमें गैप कितने कितने का चल रहा है? 4 का गैप चल रहा है। अब अगर पहली संख्या 3 है, हमको पता है कि अगली संख्या से कितना का गैप है? 4 का। तो इसमें अगर आप बताइए 4 जोड़ देते हैं तो 7 मिलेगा कि नहीं अगला पद? अब बताइए, अगर हमको जब अगला पद मिल गया 7, फिर इसमें गैप को आप जोड़ देंगे 4, तो बताइए अगला कितना मिल जाएगा? 11। तीसरा पद मिला कि नहीं मिला? अब तीसरे पद में फिर कितने का गैप है? 4 का। अगला जोड़ने कितना मिल जाएगा? 15। चौथा पद मिला कि नहीं मिला? कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा कि अगर A1 है तो A1 तो A के बराबर ही होगा, लेकिन अगर हमको दूसरा पद निकालना है, क्या निकालना है? दूसरा पद। तो दूसरा पद में क्या करते हैं कि पहला पद में का इसका जो अंतर है, तो अंतर बताइए कितना है? D का। अरे A2 में से A1 घटाए हैं, उसी को तो हम लोग D से दिखा रहे हैं। A3 में से भी A2 घटाएंगे तब वो कहां से दिखाएंगे? D से ही दिखाएंगे। तो आप दूसरा पद निकालना है तो पहला पद में इसका जो कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ दीजिए। बताइए दूसरे पद के बराबर होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, इधर A3 इक्वल टू, देखो हमको तीसरा पद निकालना है, यहां पर है तीसरा पद। हमारे पास पहला पद 3 पहले से रखा हुआ है, तो बताइए पहला पद है ये है, तीसरा पद के पास जाना है तो कितने बार गैप में जाइएगा? 1, 2 बार जाएगा नहीं जाएगा? तो पहले में ना 2 बार आप जोड़ेंगे, यानी कि A3 इक्वल टू, अगर हमको मान लीजिए 3 लिखना, 3 में कै बार गैप जोड़ेंगे? 4, और कितना जोड़ेंगे? 4, यानी कि 4 प्लस कितना? 4। तो 4 प्लस 4 को बताइए, तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 4। 4 कितने बार किए हैं? 2 बार। तो उसी पे का ध्यान दो, अगर हमको A3 लिखना है तो हम बताइए A1 में यहां पर भी गैप कितने का होगा? D का, और यहां पर भी गैप कितना होगा? D का। तो D और D क्या हो जाएगा? 2D, यानी A3 इक्वल टू A1 प्लस कितना? 2D। बताइए फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार अगर हमको बताइए A4 के पास जाना है तो A4 के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितना? 3D। A1 लिखिए चाहे A लिखिए। उसी प्रकार अगर हमको A5 करना है तो क्या लिखेंगे? A प्लस कितना? 4D। कोई दिक्कत है? अब बताइए इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएंगे तो बताइए N इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? N इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? देखिए तो यहाँ पे 3 था, यहाँ से देखिए A था तो A पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 0D भी लिख सकते हैं।
जब 1 था तो यहाँ पर डी के बगल में देखेंगे 1 कम चल रहा है। जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना है 2, अब 4 है तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3, तो 5 है तो कितना हुआ 4, तो n है तो अगला n में से कॉमन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। यानी कि अगला क्या लिखेंगे तो a प्लस n है तो अगला क्या मिलेगा बताइए n-1 बगल में क्या मिलेगा, ये हुआ का चीज फॉर्मूला। अब हम लोग an को ही क्या बोलते हैं तो याद रखिए an को हम लोग 2 चीज से बोल सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं अंतिम पद, क्या बोल सकते हैं अंतिम पद, या इसी को हम लोग बोलते हैं nवां पद। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, फार्मूला कैसे लाए हम लोग। अब देखेंगे थोड़ा सा और, चलिए देखिए, चलिए इधर देखेंगे। मान लीजिए, ध्यान से समझिए, अगला देखेंगे कि अगर ध्यान से देखिएगा, अगर कोई लिखा हुआ है सीरीज जैसे मान लीजिए लिखल है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या यह AP है या नहीं है, कैसे बताएं। तो AP नहीं है या है पता करने के लिए हम लोग पीछे देखें तो सब में गैप का होना चाहिए, बराबर बराबर सभी जगह होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम लोग गैप का बात करें तो बताइए A1 और A2 के बीच में जो गैप होगा उसको हम लोग कहाँ से दिखाएंगे, D1 से। पहला गैप है तो कैसे दिखाएंगे D1 सार्वंतर, तो D1 इक्वल टू बताइए क्या होगा A2 में से क्या निकालेंगे A1, A2 माइनस क्या करेंगे A1। अगला बताइए अगर दूसरा कॉमन डिफरेंस मतलब दूसरा गैप निकालेंगे तो दूसरा गैप यही ना बनेगा, तो A3 में से क्या घटाएगा A2, A3 माइनस क्या चाहिए A2। अगला करेंगे D3 तो बताइए क्या मिलेगा A4 माइनस क्या मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग D4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा A4 माइनस A5 माइनस A4। अब बताओ इसके और इसके बीच में अगर गैप मिल रहा 5, एक समय के लिए मान लो 5, अगलों के बीच में गैप मिलेगा 5, अगलों के बीच में गैप मिलेगा 5, अगलों के बीच में गैप मिलेगा 5, तबे ना आप कहिएगा कि AP है। अगर बताइए बीच में मिल गया 4 तो क्या है AP है। तो हम लोग इसी वाला गैपवा को कहाँ से दिखाएं, इसके गैप वाला को D1 से दिखाएं, इसके गैप को D2 से, इसके गैप को D3 से, इसको गैप को D4 से। इसका मतलब हुआ कि D1 D2 D3 D4 अगर बराबर होगा तो AP होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो AP नहीं होगा। यानी कि AP होने के लिए D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 आप और आगे कर सकते हैं, ये कंडीशन होता है। बताइए यहाँ तो कोई डाउट हुआ तो कोई दिक्कत। तो हम लोग के पास क्या क्या फॉर्मूला बना कि अगर कोई AP है, ध्यान से समझेंगे, यदि कोई AP है, AP कहते क्या रहा है क्रम में अगर दो संख्याओं के बीच का गैप बराबर हो, मतलब कितना D A2 माइनस का चाहिए A1, फिर अगला निकालेंगे A3 माइनस A2, A4 में से A3, A5 में से A4 घटाने पर अगर सब बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा AP। तो फार्मूला हम लोग बनाए कि D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, A1 इक्वल टू का फार्मूला लिख सकते हैं आप A प्लस 0D, तो 0D से D में करेंगे तो क्या हो जाएगा खत्म, इसलिए क्या सिर्फ लिखेंगे A। A2 इक्वल टू का फॉर्मूला होगा A1 प्लस D, आप A1 लिखिए चाहे क्या लिखेंगे A। A3 इक्वल टू का लिखेंगे A प्लस 2D, A4 इक्वल टू का लिखेंगे A प्लस 3D। उसी प्रकार चलते जाएंगे तो AN इक्वल टू का बनेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंतिम पद कहिए चाहे nवां पद, कोई दिक्कत है। अब देखो जैसे मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर आपको लिखना है कि A4 बताइए, क्या करना है A4, तो आप कुछ मत कीजिए, जितना है A4 है तो पहले आप क्या लिखेंगे A, और चौथा पद पूछ रहा है ना तो एक कम कर दीजिए, तो कितना लिखेंगे 3D। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको पूछ रहा है 10वां पद बताइए, 10वां पद मतलब क्या चाहिए A10, 10वां पद मतलब क्या चाहिए A10, तो 10वां पद निकालना तो क्या लिखेंगे A प्लस एक कम कर दीजिए, कितना लिखेंगे 9D।
कर सकते हैं। अगला जैसे मान लीजिए हमको बोल रहा है कि नहीं ए 99वां पद बताइए, तो ए 99 निकालना है तो क्या लिखेंगे a + 98d। कोई दिक्कत है?